हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फोटोन लर्निंग चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने डेली करंट अफेयर्स की एक एमसीक्यू सीरीज शुरू की हुई है, जिसके अंदर हम डेली के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं थ्रू एमसीक्यू। तो आज भी हम उसी को कवर करेंगे 4th, 5th और 6th नवंबर को। 2-3 दिन बीच में क्लासेस मिस हो गई थी, उसका कारण कुछ पर्सनल रीज़न हो गए थे, जिसकी वजह से हमने मिस कर दी थी। लेकिन आज मैं 4th, 5th और 6th के इकट्ठे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको कवर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। गोन इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय। गोन इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय। गोन इनिशिएटिव की पहले तो फुल फॉर्म क्या है? गोन की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल ऑन्को सर्कैसिस नेटवर्क फॉर एलिमिनेशन। ऑन्को सिरकियासिस जो है एक बीमारी है, एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है जिसको रिवर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। रिवर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। रिवर ब्लाइंडनेस इसको क्यों बोलते हैं? ये एक पैरासिटिक वर्म है जो ऑन्कोसिरसा वॉल्वस ऑन्कोसिरसा वॉल्वस एक पैरासिटिक है जिसको जिसको फैलाता कौन है? ब्लैक फ्लाइज। और ब्लैक फ्लाइज बहते पानी के अंदर मिलती है। तो बहती रिवर के अंदर ब्लैक फ्लाइज होती है, वो इस पैरासिटिक को स्प्रेड करती है, जिसकी वजह से ये रिवर ब्लाइंडनेस होती है। इसके अंदर आदमी अंधा हो जाता है। तो एक ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है। अब इसको ख़त्म करने के लिए एक इनिशिएटिव चलाया है, ग्लोबल ऑन्कोसिरसियासिस नेटवर्क फॉर एलिमिनेशन, गोन इनिशिएटिव। तो किसके द्वारा है? ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, बी है WHO, सी है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, डी है IMF। तो ऑप्शन जो है बी इज द राइट आंसर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। देखो, जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज है, जो वो क्या ट्रॉपिकल रीजन के अंदर एक 20 कंडीशंस ऐसी हैं जिनकी वजह से, जैसे चिकनगुनिया है, मलेरिया है, डेंगू है, ये रेबीज़ है, ये सारी बीमारियां फैलती हैं। तो ये पैथोजन द्वारा, वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगई, टॉक्सिन, इन द्वारा, सभी के द्वारा फैलती हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए देखिए 2030 तक एक टारगेट है WHO का, जिसने रोड मैप बनाया, जिसके अंदर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज को एलिमिनेट करने का। और जो सी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज हैं, इनके ऊपर डिक्लेरेशंस भी हैं। एक लंदन डिक्लेरेशन है, इज रिलेटेड टू, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, लंदन डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू दी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज। ऐसे ही, और डे कौन सा मनाया जाता है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज के लिए? 30 जनवरी। 30 जनवरी जो डे है वो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे मनाया जाता है। और किगाली डिक्लेरेशन जो है, जिसके अंदर ये बताया गया था कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज को कंट्रोल करेंगे 2030 तक। 2030 तक इसको कंट्रोल करना है, किगाली डिक्लेरेशन। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। WHO रिलीज द इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट। सॉरी सर, WHO नहीं, हु रिलीज द इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट। हु है ये, नॉट WHO। किसने किया अभी इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट को? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस, यूनेस्को, नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका राइट आंसर है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस। एक थिंक टैंक है, नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है, थिंक टैंक, जिसका हेडक्वार्टर सिडनी के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया। और इसके अंदर ये क्या करता है, इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट, ये 4 कैटेगरीज के अंदर थ्रेट को डिफाइन करता है। पहला जैसे फूड इनसिक्योरिटी, हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, डेमोग्राफिक प्रेशर,
और वाटर रिस्क। ये 4 कैटेगरी के अंदर थ्रेट को कैटेगराइज करता है। तो ये हो गया। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेयर इज द कावा इजेन क्रेटर लेक? कावा इजेन क्रेटर लेक कहाँ पे है? और ये कावा इजेन जो क्रेटर लेक है ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट एसिडिक लेक भी है। एसिडिक लेक। तो ये कहाँ पे है? ये है इंडोनेशिया, जावा के अंदर। इंडोनेशिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जावा, इंडोनेशिया। और इसकी पीएच जो वैल्यू है वो लेस देन क्या है? 0.3। 0.3 से भी लेस देन है इसकी पीएच वैल्यू। तो कितना एसिडिक है ये? आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लूसी मिशन इज रिलेटेड टू? किस प्लेनेट के साथ लूसी मिशन का रिलेशन है? पहले तो लूसी मिशन जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? वो नासा का एक मिशन है। नासा का एक मिशन है। इसके अंदर क्या होगा? ये जुपिटर जो है, तो इसका राइट आंसर जुपिटर है। ये जुपिटर के जो ट्रोजन एस्ट्रॉयड है, जो जुपिटर के सेम ऑर्बिट के अंदर सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, उन एस्ट्रॉयड्स को के बारे में जानकारी लेने के लिए नासा मिशन शुरू किया गया है। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है, डिनी किनेश एक एस्ट्रॉयड है जो इस मिशन ने डिस्कवर किया है कि ये 2 एस्ट्रॉयड हैं और एक ही सिस्टम के अंदर है। एक बाइनरी सिस्टम के अंदर 2 एस्ट्रॉयड है, 2 एस्ट्रॉयड। और ये जो ट्रोजन एस्ट्रॉयड है ना, ये सेम ही मटेरियल से बने हुए हैं जो आउटर प्लेनेट है, जैसे जुपिटर है, सैटर्न है। ये सारे जो प्लेनेट का मटेरियल है वो सेम मटेरियल है ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स का। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंस है इनके बारे में जानकारी, इनके बारे में लेना। इसका मतलब क्या है कि हम एक्सटर्नल जो उनसे प्लैनेट्स हैं, जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अच्छी जानकारी हमें मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया? नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन ए है नंगल जो हिमाचल प्रदेश में है, बी न्यू दिल्ली, सी कोलकाता, डी लखनऊ। तो ऑप्शन बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका है न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। और किस एक्ट के तहत इसको बनाया गया? डैम सेफ्टी एक्ट 2021, 2021 में ये एक्ट आया था। इसके थ्रू इसको बनाया गया था डैम्स की सिक्योरिटी के लिए, डैम्स की सेफ्टी के लिए। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट? किस स्टेट के अंदर है गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ऑप्शन ए इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, सी केरला, डी उड़ीसा। तो ऑप्शन जो ए है वो इज दैट इज द राइट आंसर। ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। अब रिसेंटली इसके अंदर 50 ग्रास स्पीशीज पाई गई हैं। ग्रासेस आइडेंटिफिकेशन और ग्रासलैंड मैनेजमेंट द्वारा 50 ग्रास स्पीशीज पाई गई हैं, इसलिए न्यूज़ के अंदर है। और ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है कुरनूल और प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसके आसपास एक सेंचुरी है जिसको बोलते, जो बड़ी फेमस है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये भी इसके पास है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कामाख्या टेम्पल इन विच स्टेट? कामाख्या टेम्पल, अंबुबाची जो मेला है
वो कहाँ मनाया जाता है? वो असम में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? अर्ली मेंस्ट्रुएशन ऑफ द गॉडेस कामाख्या को कमेमोरेट करने के लिए। हर साल मनाया जाता है मेंस्ट्रुएशन ऑफ गॉडेस कामाख्या को कमेमोरेट करने के लिए, एवरी ईयर। तो अम्बुबाची मेला कहाँ पे है? असम के अंदर। तो कामाख्या टेम्पल भी कहाँ पे है? असम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी। और 11 जो शक्ति पीठ हैं उनमें से ये सबसे पुराना माना जाता है, ओल्डेस्ट। और गुवाहाटी के अंदर है ये। अब न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि भूटान के जो किंग आए हैं उन्होंने कामाख्या, भूटान किंग, उन्होंने इस टेम्पल को अभी विजिट किया है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इनकोर इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट सॉफ्टवेयर इज रिलेटेड टू। इनकोर जो है इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू इलेक्शन मैनेजमेंट, बी वाटर मैनेजमेंट, सी पॉल्यूशन कंट्रोल, डी पेडिस्ट्रॉम मैनेजमेंट। तो सबको ये लगता होगा कि ये एनवायरनमेंट रिलेटेड है क्योंकि इसमें एक एनवायरनमेंट वर्ड है, लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इसके तहत इनकोर नोडल ऐप के तहत बहुत सारी डिपार्टमेंट जैसे फायर है, एजुकेशन है, पुलिस एनवायरनमेंट है, वहाँ से जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है रैलीज निकालने के लिए, रोड शो निकालने के लिए, वो इस ऐप के थ्रू और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू लिया जा सकता है। तो ये एक डिजिटल माध्यम बना है जिसके द्वारा इलेक्शन मैनेजमेंट को आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट जल जीवन मिशन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो जल जीवन मिशन रिलेटेड करेक्ट है? इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू प्रोवाइड सेफ एंड एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू फंक्शन हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2026। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है, पहले तो स्टेटमेंट करनी हमने इनकरेक्ट है या करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, गलत है। इट इज ए सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का मतलब क्या होता है कि कुछ पार्ट सेंटर देगा और कुछ पार्ट स्टेट देगा। और सेंट्रल सेक्टर में क्या होता है? टोटली जो एक्सपेंसेस हैं वो सेंट्रल बियर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है। तो ये तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। तो पहली स्टेटमेंट तो क्या होगी? गलत होगी। दूसरी है टू प्रोवाइड सेफ एंड एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू दी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2026। तो ये भी गलत है क्योंकि 2024 टारगेट है, ना कि 2026। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होगी। तो ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 आर दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और यह मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आती है स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आप देखिए इसको 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था और इसके अंदर 2024 तक हर एक गांव के हर एक घर तक एक टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द मैटरनिटी लीव्स एक्ट। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट के अंदर कौन सी स्टेटमेंट से करेक्ट है? इट अलाउज वर्किंग वुमेन टू टेक पेड मैटरनिटी लीव फॉर 24 वीक्स फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन। पहले 2 बच्चों के लिए उनको पेड लीव दी जाएगी 24 हफ्तों की। तो पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट है वुमेन इन द आर्म्ड फोर्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर द मैटरनिटी लीव। जो आर्म्ड फोर्स के अंदर वुमेन्स काम करती हैं, चाहे वो कोई भी रैंक है, छोटे रैंक से लेके बड़े रैंक तक, तो क्या वो भी वुमेन्स इसके लिए एलिजिबल है? तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो क्या है? रॉन्ग है। क्यों है भाई? क्योंकि मैटरनिटी लीव जो है ना वो 26 वीक है, 26 वीक। और उसके अंदर सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं वुमेन इन आर्मड फोर्स। अभी रिसेंटली वुमेन्स को अलाउ कर दिया गया है मैटरनिटी लीव के लिए आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव्ड कर दिया है इस एक्सटेंशन को। पहले वो सिविल मैटर्स, सिविल जॉब्स के अंदर था, अब ये डिफेंस फोर्सेस के अंदर जितनी भी जॉब है उनमें मैटरनिटी लीव का जो प्रावधान है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो ओनली बी इज द राइट आंसर। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब आया था? 1961 में आया था और इसको रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया है 2017 के अंदर। अमेंडमेंट किया गया है 2017 के। पहले 2 बच्चों के लिए 26 वीक की
मैटरनिटी पेड लीव दी जाती है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ऑफ 1949, एक ट्रीटी की थी फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की इंडिया और किस कंट्री के बीच में? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भूटान। न्यूज़ में क्यों है भूटान? क्योंकि यहाँ के राजा इंडिया के अंदर विजिट करने के लिए आए हैं। और इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप बहुत मजबूत रिलेशनशिप हैं। और क्यों जरूरी है? ट्रेड की अगर बात करें तो इंडिया और भूटान के बीच में 1.42 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। डॉलर का ट्रेड होता है इंडिया के अंदर। अगर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की बात करें, जैसे ग्याल संघ प्रोजेक्ट है फॉर स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत सारे भूटानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें, इंडिया 4 मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान के अंदर बना रहा है। तो ये सारे हमारे उनके साथ कल्चर टाई हैं। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, जैसे रुपए है, भीम ऐप है, ये भी भूटान के अंदर चलती हैं। तो ये था हमारे आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन, जो हमने 4th, 5th और 6th नवंबर के किए हैं आज। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 7th और 8th नवंबर के करंट अफेयर्स को करेंगे। फिर हम डेली के जो रेगुलर करंट अफेयर्स को कवर करते रहेंगे। बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से 2-3 दिन का मिस हो गया था। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन के अंदर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।